नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए ज्यादा झंझट उठाने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड नाउ। यूएई में नेशनल डे के सेलिब्रेशन के लिए 14 नियमों की गई है घोषणा। यूएई ने शुरू की पहली रेगुलेटेड लॉटरी ड्रॉ, विजेता को मिलेंगे 100 मिलियन दिरहम। शारजाह से करोड़ों रुपए का सोना लेकर आ रहा था भारत, गिरफ्तार। शारजाह अजमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेड छुट्टियों की हुई है घोषणा। यूएई में दोस्त ने ही भारतीय इंजीनियर को फंसाया। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई में नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए 14 नियमों की घोषणा की गई है, जिसके बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए। यूएई ने इस साल ईद अल एतिहाद यानी कि 53वें नेशनल डे सेलिब्रेशन को लेकर 14 नए नियम जारी किए हैं, जो आपको इस दौरान नहीं करने हैं। सरकार ने यह नियम जश्न को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए लागू किए हैं। अब नियम क्या है, चलिए इस पूरे बुलेटिन में बता देते हैं आपको, ताकि आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो बेतरतीब जुलूस और सभाओं का आयोजन या उनमें भाग लेना नहीं है आपको, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। सभी यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन करें। यात्रियों या पैदल यात्रियों द्वारा पार्टी स्प्रे यूज करने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो वैसा बिल्कुल ना करें। सुनिश्चित करें कि वाहन के आगे और पीछे की लाइसेंस प्लेटें साफ दिखाई देती रहे। वाहन का रंग बदलने या फिर आगे की खिड़कियों को काला रंगीन ना करें बिल्कुल भी। वाहन पर किसी भी प्रकार के स्टिकर्स, चिन्ह या लोगो ना लगाएं जब तक कि वे विशेष रूप से ईद अल एतिहाद के लिए ना हो और आधिकारिक दिशा निर्देशों और शर्तों का अनुपालन ना करते हो। वाहन में यात्रियों की अनुमत संख्या से अधिक न बैठाएं तथा किसी भी को भी अपनी कार की खिड़की या सनरूफ से बाहर न आने दें। वाहन में अनाधिकृत संशोधन बिल्कुल भी ना करें। बिना लाइसेंस वाली ऐसी विशेषताएं जोड़ने से बचें जिससे शोर हो या फिर विजुअल जो हो वो क्लियर ना दिखे। यातायात में बाधा न डालें। इमरजेंसी गाड़ियों को, जैसे एम्बुलेंस हो गया, नागरिक सुरक्षा पुलिस, गश्ती दल, इन सभी को रास्ता दे, सड़कें ना रोकें या आंतरिक या बाहरी सड़कों पर स्टंट बिल्कुल भी ना करें। आंतरिक या बाहरी सड़कों पर स्टंट ना करें, इसके बारे में हमने बताया है। वाहन के साइड, आगे या पीछे की खिड़कियों को स्टिकर से बिल्कुल ना ढकें ताकि विजिबिलिटी जो है वो अवरुद्ध ना हो, या फिर सनशेड का यूज करने से बचें। केवल ईद अल एतिहाद समारोह के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्कार्फ ही पहने। केवल संयुक्त अरब अमीरात का झंडा फहराया जाएगा, अन्य देशों के झंडे फहराने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। ईद अल एतिहाद समारोह से संबंधित आधिकारिक गीतों और मंत्रों की आवाज़ों को सीमित रखें और सजावट की दुकानों और ड्राइवरों को ईद अल एतिहाद के लिए स्वीकृत स्टिकर या झंडों के अलावा अन्य स्टिकर या झंडे लगाने से सख्त मना किया गया है, विशेष रूप से यूएई ध्वज या उससे संबंधित कोई भी स्टिकर। यूएई ने शुरू की पहली रेगुलेटेड लॉटरी ड्रॉ, विजेता को मिलेंगे 100 मिलियन दिरहम। बता दें, यूएई ने अपनी पहली रेगुलेटेड लॉटरी ड्रॉ लॉन्च कर दी है, जो कानूनी और पूरी तरह से सुरक्षित है। इस लॉटरी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 100 मिलियन दिरहम का ग्रैंड प्राइज है, जिसे जीतने का सपना हर कोई देख रहा है। यूएई का पहला और एकमात्र रेगुलेटेड लॉटरी ड्रॉ ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। 100 मिलियन दिरहम के लकी डे भव्य पुरस्कार के साथ उद्घाटन लाइव ड्रॉ 14 दिसंबर को निर्धारित है। यूएई लॉटरी का प्रबंधन द गेम एलएलसी द्वारा किया जाता है, जो अबू धाबी स्थित ऑपरेटर है, जिसे इस साल जुलाई में जनरल कमर्शियल गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। शारजाह से करोड़ों रुपए का सोना लेकर भारत आया व्यक्ति गिरफ्तार। सोने की अवैध तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई में सीमा शुल्क अधिकारियों ने शारजाह संयुक्त अरब अमीरात से आ रहे एक यात्री को 2.89 करोड़ रुपए की कीमत के मोम में 24 कैरेट सोने की धूल की कथित तौर पर तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी को मंगलवार 26 नवंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद एक विमान की तलाशी के दौरान रोका गया। मुंबई सीमा शुल्क द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 26 नवंबर 2024 को शारजाह से आए एक विमान की तलाशी लेने पर सीएसएमआई हवाई अड्डे मुंबई के अधिकारियों ने 4050 किलोग्राम वजन वाले सोने की धूल, जो कि मोम के रूप में थी, उसको जब्त किया, जिसका अनुमानित मूल्य जो है यानी कि एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो है 2.89 करोड़ यानी कि
करोड़ 89 लाख रुपए और यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच चल रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण जब्ती हुई है ये, जिसमें CMMIA के कस्टम अधिकारियों ने दुबई से आए एक यात्री से 1 किलोग्राम वजन के 3 सोने की छड़ें अलग प्राप्त की थी। इन 24 कैरेट की छड़ों की कीमत 2.27 करोड़ रुपए थी, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तस्करी। वही बता दें कि शारजाह अजमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेड छुट्टियों की घोषणा की गई है। अमीरात के मानव संसाधन विभाग ने घोषणा की है कि 2 और 3 दिसंबर को अजमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आधिकारिक छुट्टी रहेगा। यह 53वें राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में होने वाला है। शनिवार और रविवार को मिलकर इसका मतलब 4 दिन का वीकेंड मिल रहा है आपको। प्राधिकरण ने कहा है कि बुधवार 4 दिसंबर को नियमित कार्य घंटे फिर से शुरू हो जाएंगे। स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शारजाह में सरकारी कर्मचारियों को आने वाले यूएई राष्ट्रीय दिवस के लिए 5 दिन का वीकेंड मिलेगा। अमीरात के मानव संसाधन विभाग ने कहा है कि उन्हें 2 और 3 दिसंबर सोमवार और मंगलवार को पेड हॉलिडे मिलेगा, जबकि 4 दिसंबर बुधवार को नियमित संचालन फिर से शुरू होगा। शारजाह में क्योंकि आधिकारिक वीकेंड शुक्रवार से रविवार तक है, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी 5 दिन के लंबे वीकेंड का आनंद उठा सकेंगे। यह घोषणा यूएई सरकार द्वारा मंत्रालयों और संघीय संस्थाओं के लिए छुट्टियों की घोषणा के तुरंत बाद की गई है। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय के अनुसार निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में यूएई के कर्मचारियों को भी इसी तरह की छुट्टियां मिलेगी। यूएई में दोस्तों ने ही भारतीय इंजीनियर को फंसाया। बचपन की दोस्ती के कारण संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, वो कानूनी परेशानियों में फंस गया क्योंकि उसने कथित तौर पर 2100 दिरहम जो है वो अपने अकाउंट में मंगवा लिए थे अपने दोस्त के कहने पर। खलीज टाइम के अकॉर्डिंग इंजीनियर जो था उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त से हुई और उसके दोस्त ने उससे बैंक डिटेल्स मांगे। उसने दावा किया कि एक अन्य दोस्त को ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। हालांकि इंजीनियर को उसके दोस्त ने ये नहीं बताया कि वो एक्चुअली में कहीं जॉब ज्वाइन कर चुका है और उसने एक भारतीय वेबसाइट से कहा है कि उस नंबर पर यानी अकाउंट नंबर पर पैसे भेज दे, और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके अकाउंट पे जो 2100 रुपये आए, 2100 दिरहम आए हैं, वो एक्चुअली में किसी व्यवसायी ने भेजे हैं जो कि भारतीय हैं। तो व्यवसाय के मालिक ने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 10,000 दिरहम का भुगतान करने का सोचा था, लेकिन उसने शुरुआत में 2100 दिरहम ही शुरुआती किस्त के तौर पर भेजे थे। हालांकि जब काम नहीं हुआ और लेन देन पूरा नहीं हुआ तो व्यवसाय के मालिक ने यूएई पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। पुलिस जांच में जुट गई, जिसके बाद पता चला कि पैसे तो इंजीनियर के अकाउंट में आए हैं, जिसके वजह से उसे उठा लिया गया। उस पर धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने का और कर्मचारी दोनों पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया गया, यानी उसके दोस्त और इंजीनियर के पे भी। पुलिस पूछताछ पर इंजीनियर ने साफ तौर पर सभी आरोपों से इनकार कर दिया और उसने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पुराने दोस्त ने उससे बैंक डिटेल मांगे थे। अदालती कार्रवाई के दौरान इंजीनियर ने यह क्लेम भी किया कि वो बेकसूर है। उसने बताया कि उसे कोई जानकारी नहीं थी कि लेन देन अवैध हो रही है। इंजीनियर के वकील हानी हमौदा हगंग ने अदालत को तर्क दिया कि उनका मुवक्किल शिकायतकर्ता का दोस्त था और उसका कोई आपराधिक इरादा नहीं था। खलीज टाइम ने हगंग के हवाले से कहा कि पीड़ित और मेरा मुवक्किल दोस्त है, उसके बीच मामला सुलझ गया और शिकायतकर्ता ने अपने आरोप को माफ कर दिया है और लिखित छूट प्रदान की है। तो चलिए आप बताते हैं आखिर में क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.47 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.44 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 35.98 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.88 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.89 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 73.92 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.49 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.50 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो इसके बारे में बात करें तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 242 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 241 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,563 की है।
वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 295.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,799 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 294.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 319.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 318 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,345 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 22.98 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.95 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.81 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.81 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 32.61 बांग्लादेशी टका था, जो कि पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 75.62 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.67 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं एक यूएई दिरहम में 23 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.01 भूटानी करेंसी थे। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।